तो लास्ट पीरियड में हमने अतीत के पत्र में विनोबाजी भावे जिन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा था और उसका जवाब गांधी जी ने अपने शब्दों में कैसे दिया है, इस पीरियड में हम वो जवाब के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी लिखते हैं, यह पत्र पढ़कर गौरव के मच्छंदर को हराया भीम है भीम। विनोबा के बारे में गांधी जी के उद्गार है कि वो विनोबा जो है वो भीम है। यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया और सुबह उन्होंने खत लिखने का प्रारंभ किया। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं? विनोबा जी को कहते हैं, विशेष काम कौन सा लाऊं यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारा चरित्र ही जो है, जो तुमने आश्रम में नहीं रहे लेकिन गांव में रहकर जो काम किया, इसलिए मुझे उसके प्रति मोह होता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। असमर्थ, मैं कर नहीं सकता, मैं योग्य नहीं हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और विनोबा भावे जी ने जो खत में लिखा था, उन्होंने खुद की परीक्षा की थी और गांधी जी कहते हैं कि ये जो परीक्षा है ये मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। और उन्होंने कहा, खत में लिखा था विनोबा जी ने कि तुम मेरे पितृतुल्य हो। और गांधी जी जवाब देते हैं कि तुमने जो मुझे पद दिया था पिता का, वो मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे लोग को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरा जो अब तुम्हारे प्रति काम था तो वो लगभग तुमने पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। महात्मा गांधी कहते हैं विनोबा जी को कि सच्चा पिता वो होता है कि वो चाहता है कि उनका जो पुत्र है उनसे अधिक चरित्रवान हो। जो पिता ने जो किया उसमें वृद्धि करे। क्या कहते हैं वो कि जो कुछ पिता काम करते हैं उसमें उनकी अपेक्षा रहती है कि उनमें वृद्धि होना चाहिए। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में एक गुण विशेषता से धारण करे। पिता अगर सत्यवादी हो, दृढ़ हो, यानी निश्चय का पक्का, दृढ़, दयामय, उनके मन में दया हो, तो स्वयं अपने में एक गुण विशेषता से धारण करे। विनोबा जी को कहते हैं, यह तुमने किया है और यह सब कुछ तुमने किया है। ऐसा दिखता है तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है और ऐसा लगता है मुझे कि मेरे जो प्रयत्न हैं, ये प्रयत्न तुम्हें तो आपने साकार किए हैं। उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद जो है भक्ति की थी भगवान की, और भगवान प्रकट हुए थे, खंबे में से भगवान प्रकट हुए थे, तो हमारा जो नाता है उस समान है और भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो नाता है हमारा भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप जो है उस समान है। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। विनोबा जी ने उनको लिखा था कि मैं आश्रम में नहीं रह सका, लेकिन आश्रम के जो नियम हैं वो मैंने पालन किया। ये इसलिए गांधी जी उनको उत्तर देते हैं, तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। विनोबा जी जब आश्रम में नहीं थे तो मामा फड़के जो आश्रम में रहते थे उनको खत लिखते थे और मामा फड़के ने गांधी जी को पूरी जो बात है वो बताई थी। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। और तुम्हारा जो उपयोग है किस चीज के लिए हो कि हिंद
हमारा जो भारत है इनकी उन्नति हो, हिंद के लिए हो, ये मेरी कामना, कामना इच्छा, ये मेरी कामना है तुम्हारे साथ इच्छा, ये मेरी कामना है। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। उन्होंने आहार के बारे में भी लिखा था विनोबा जी ने गांधी जी को कि क्या मुझे आहार में परिवर्तन करना चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी तो मुझे नहीं लगता, दूध का त्याग अभी तो मत करना। उन्होंने खत में लिखा था क्या मैं दूध का त्याग करूं, तो गांधी जी लिखते हैं कि दूध का त्याग मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ, क्योंकि तुमने जो खाने के बारे में लिखा है उसमें तुम्हें अगर आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा और बढ़ाओ, लेकिन दूध बंद मत करो। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है। विनोबा जी ने लिखा था महात्मा गांधी को कि रेल सत्याग्रह अगर करना है तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि अभी रेल सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं है, पर उनके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। लेकिन उनके लिए जो है ज्ञानी प्रचारक समझाने वाले, तो उनकी आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। गांधी जी कहते हैं गुजरात में जो खेड़ा जिला है वहाँ सत्याग्रह करना चाहिए। अभी तो मैं रमता राम हूँ, 2-1 दिन में दिल्ली जाऊंगा। रमता राम का मतलब है फक्कड़, एक स्थान पर न टिकने वाला। रमता राम एक स्थान पर न टिकने वाला। एक स्थान पर न टिकने वाला। गांधी जी कहते हैं कि अभी तो मैं रमता राम हूँ क्योंकि मुझे भारत में बहुत सारी जगह जाना पड़ता है। एक स्थान पर न टिकने वाला। अभी तो मैं रमता राम हूं और 2-1 दिन मैं दिल्ली जाऊंगा। गांधी जी कहते हैं कि 2-1 दिन में मैं दिल्ली पहुंचूंगा। विशेष तो जब आओगे तब तुमसे मिलने को उत्सुक है, और कुछ विशेष है तो हमारी जब मुलाकात होंगी, जब हम मिलेंगे तब आपस में बातचीत करेंगे। नीचे लिखते हैं